नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं नया नया वीडियो लाता रहता हूँ और आज हम लोग स्टडी करेंगे भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता यानी धारा 2 क्या है। देखिए, भारतीय न्याय संहिता जो है, धारा 2 क्या कहता है। इसमें इसमें धारा में यानी धारा 2 में परिभाषा बताई गई है कि अब परिभाषा किससे रिलेटेड है और यह परिभाषा पूरी की पूरी संहिता से रिलेटेड है। पूरी की पूरी संहिता मतलब क्या है। इसमें मतलब यह है कि इसमें जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं, व्यक्ति की परिभाषा, जीव जंतु की परिभाषा, कूटीकारण के परिभाषा, न्यायालय की परिभाषा और भी बहुत सारी और भी दस्तावेज की परिभाषा वगैरह बहुत सारी परिभाषाएं इसमें बताई गई है। यह परिभाषा क्यों बताई गई है? इसमें यह परिभाषा है इसलिए बताई गई है कि ये परिभाषा जो शब्द बताए गए हैं और इसमें जो परिभाषाएं बताई गई हैं, इसका मतलब यहाँ वाला यानी निकाला जाए, यानी इसका मतलब निकाला जाए। वैसे तो इसमें जो परिभाषाएं बताई गई हैं, जैसे कि मान लो जीव जंतु की परिभाषा है, तो जीव जंतु की परिभाषा तो हमें जानते ही हैं। जीवों के, जंतु की परिभाषा, जीव का मतलब क्या होता है, वैसे कि वैसे उनकी परिभाषा कर दी जाए या गया है कि जैसे, इसका मतलब जीव का परिभाषा का मतलब जीव जंतु से निकाला जाएगा। ऐसे परिभाषाएं क्यों देनी जरूरी है कि बाद में यदि कोई न्यायालय के मामले में यदि किसी चीज की परिभाषाएं ना दी, तब ऐसे समय में दिक्कत यहाँ आ सकती है कि उनको किसी दूसरी परिभाषा का उसका कार्य यानी अर्थ समझ आ जाए। यानी जैसे अर्थ समझ आ जाए यानी आ जाए या लगाया जा सकता है। एस है हमारा भारत, जो है भिन्न विभिन्न जो है सॉरी यानी भाषाओं का देश है। इसलिए जिस भाषा में किसी चीज की परिभाषाएं क्यों निकाली ली जाए, इसके बारे में या नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर परिभाषाएं देना उचित ही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किन किन परिभाषा हो कि यह बात पर की जाए या की गई हो। तो सबसे पहले जो धारा 2 का के अंतर्गत जो है यानी जन कार्य की परिभाषाएं दी गई है कि कार्य का मतलब क्या होता है। कार्य का मतलब यह होता है ना प्राइवेट नंबर 2 में जो की परिभाषाएं हैं, यानी पॉइंट नंबर 3 में बालक की परिभाषाएं, ये जो है ये पिछले अधिनियम में नहीं थी। इस अधिनियम में नए सिरे से इनको थोड़ा जोड़ा गया। यानी पिछले अधिनियम में यानी कि आईपीसी में आईपीसी अलग है और भारतीय न्याय संहिता अलग है। न्याय संहिता जो है वो नया कानून लाता है और आईपीसी जो है वो कानून है, तो वो पुराने कानून में बालक की परिभाषाएं नहीं थी, इसको नए सिरे से नए रूप में जोड़ा दिया गया है। नए रूप में क्या जोड़ दिया गया है, तो बालक का मतलब क्या बताया गया है।
बालक का मतलब यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसको कहा जाएगा। यह बालक की परिभाषा पहले थी ही। अच्छी कूटि कारण के परिभाषा भी तो कूटि कारण के। ऐसी परिभाषा जो है यानी अभी जो है धारा 2 में दे दी गई है। पहले जो धारा 20 में या न्यायालय की परिभाषा दी गई है, तो न्यायालय की परिभाषा आप सब जानते हैं न्यायालय क्या है। और न्यायालय की परिभाषा जो है वो धारा 20 में भी पहले और एक कोटकूटी है और न्यायालय की परिभाषा धारा 20 के अंतर्गत थी। तो आईपीसी के अंतर में यहाँ पर मृत्यु की परिभाषा दी गई है। बेईमानी से दस्तावेज जो है कपट पूर्वक लिंग की परिभाषा दी गई है। सभ्यता पूर्वक सरकार यानी आश्रय क्षति अवैध और करने के लिए वैध रूप से अभद्र इसकी परिभाषा इसमें दी गई है। इसके अलावा मैं जो है धारा 2:16 में न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है। न्यायाधीश की परिभाषा पहले जो है यानी कि आईपीसी की धारा 19 में थी। यह परिभाषा में भी यह परिभाषा जीवन की परिभाषा दी गई है कि जीवन क्या होगा ना। तो इसके अलावा स्थानीय विधि की परिभाषा दी गई है। स्थानीय विधि की परिभाषा के बारे में यदि आपने बात करे तो यानी आप अपने बात करें तो कि धारा 2 या 18 में यानी कि धारा 2 के पॉइंट नंबर 18 में स्थानीय विधि की परिभाषा है जो पहले जो है आईपीसी में 42 धारा नंबर यानी 42 धारा नंबर पर भी है। यानी कि धारा 42 में इसकी परिभाषा दी गई थी, लेकिन इसमें हमको गैर करने वाले बातें हैं कि स्थानीय विधि में और एक और बताया गया है कि इसमें स्थानीय में विधि के अलावा में विशेष विधि में स्थानीय विधि में और विशेष विधि में क्या अंतर है। यह थी हमको कि देखना पड़ेगा। देखो स्थानीय विधि 28 में यानी 2:18 का मतलब क्या है। कहने का आशय यह है कि स्थानीय विधि में 28 में 2:18 का मतलब क्या। धारा 2 के पॉइंट नंबर 18 में यानी 18 में, लेकिन यदि पॉइंट नंबर 2 30 का बात करें तो 30 का मतलब कि धारा 2 और पॉइंट नंबर 30 की बात करें तो इसमें विशेष विधि की परिभाषा दी गई है। स्थानीय विधि और विशेष विधि में क्या अंतर है या क्या अंतर हो सकता है या अंतर हो गया। देखो यानी स्थानीय विधि का मतलब हो गया है कि जो किसी एक विशेष स्थान पर जिसका उपयोग किया जाता हो या किसी विशेष स्थान पर जो लागू होती है उस विधि को अपना कहेंगे स्थानीय विधि। और विशेष विधि किसे कहेंगे। विशेष विधि जो विशेष विषय को लेकर के लागू होती है उसको हम विशेष विधि कहेंगे। यहाँ पर परिभाषा मैंने आपको समझा दी गई है। कारण क्या था कि यह आपको समझने की ज़रूरत है।
तो आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं डॉक्टर सनी विश्वकर्मा, युवा जिला अध्यक्ष लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के, बीएससी एलएलबी। तो एक शायरी के साथ ये धारा मैंने दो बता दी गई। लाइक वीडियो को अच्छा लगा, देखिए आप सब देखते तो बहुत अच्छे से, लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक में आपका शेयर पैसा भी नहीं खर्चा, मात्र 1 सेकंड लगता है। तो कुछ शायरी के साथ इस वीडियो को अलविदा करते हैं, फिर से लाएंगे धारा, नेक्स्ट धारा के अंतर्गत। तो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक है, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके बीच में कामयाबी न रूठे रिश्तों को भी, कामयाबी न रूठे रिश्तों को भी वापस ले आती है। अवसर बनकर फिर तेरे पास अवसर ही अवसर होंगे। यह जो तेरा वक्त है ना, यह यारी का नहीं तैयारी का है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।